बेटा मैं अब तुम्हें वहां भेजना नहीं चाहता, नहीं भेजना चाहता मैं तुम्हें अब वहां। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। कैसी रही आपकी पार्टी? कौन सी पार्टी? शानी बाजी के घर गई थी ना आप? आपकी तो पार्टी हुई। हाँ ठीक थी, अच्छी थी। पहले जब आप शानी बाजी की तरफ से आया करती थी ना, तो इतनी खुश हुआ करती थी, इतने किस्से हुआ करते थे आपके पास सुनाने को। आज तो आप बहुत खामोश हैं। पहले शादी नहीं हुई थी ना। पहले शानी अपने भाई बहन अम्मा अब्बा के किस्से सुना के हंसती थी और मैं तुम सबकी बातें करके हंसती थी। अब वो अपने शौहर की बात करती है तो आगे से मैं क्या सुनाऊंगी। बहुत बुरे हैं जामी भाई, ऐसे कोई करता है? अपनी ही बीवी को खर्चा नहीं दे रहे और उल्टा अपने ससुराल वालों से मांग रहे हैं। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पे। दिल करता है अच्छी खासी सुनाओ। आपको गुस्सा नहीं आता? गुस्सा करना छोड़ दिया मैंने आलिया। गुस्सा सिर्फ अम्मा अब्बा के घर तक रहता है। अगला घर इम्तिहानगाह बन जाता है। एग्जामिनेशन हॉल से भी मुश्किल। आज आपकी नंद की कॉल आई थी। राधा बाजी? अम्मी ने खूब सुनाया उन्हें। क्यों? पता नहीं क्या बात करी थी, पर मेरे हम नशी मेरे मेहरबान, मेरे दर्द की जो दवा नहीं, मेरे हम नशी। और क्या क्या गुल खिलाने हैं तुम्हारी सहेली के भाई ने। पहले तो सिर्फ निकम्मा था और अब औरतों के साथ चक्कर शुरू कर दिया है उसने। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तो आपसे नजरें नहीं मिला सकती और ना ही ज़ेबा से। मुझे क्या ही पता था कि फरहाना का खानदान और उसका भाई इतना निकम्मा निकलेगा। नहीं यास्मीन नहीं, ये शादी इस तरह नहीं चल सकती। मुझे जामी से बैठकर बात करनी होगी हर इशू पर, और उसके बाद मुझे फैसला करना होगा। मेरा भी आपको यही मशवरा है कि एक दफा उसे बुलाए और उससे बात करे कि फरहाना तो हर बात से मुकर गई है। वो कहती है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैं इतनी हैरान हूं कि किस तरीके से उसने मुझसे फोन पे बात की है। सारी जिंदगी उसने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ
जो तुम्हारी सहेली की असलियत तुम्हारे सामने आ गई। यास्मीन, तुम्हारे अंधे एतमाद ने मेरी बेटी, मेरी ज़ेबा की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे अंधे एतमाद ने। सारा कसूर तो मेरा नहीं है ना। आखिर मैं घर में रहने वाली औरत हूं। ऐसी तहकीक तो मर्द करते हैं ना, ये काम आपको करना चाहिए था। लेकिन आपने भी ना तहकीक करने के बजाय बस जल्दी की के ब्याह दो लड़की को। क्यों इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? भूल गई हो उस दिन तुम आई थी मेरे पास रुमाल लेकर के, ये देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, सीने से लगा के सो रही है, जल्दी से ब्याह दो उसको। ये तुमने कहा था, मैंने नहीं। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी बेटी की बजाय तुम पे एतमाद किया। अगर मैं ज़ेबा से पूछ लेता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। ये है मेरा कसूर। अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। लेकिन अब नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। नहीं। कारोबार में ऊंच नीच होती रहती है। अब ये थोड़ी है कि तफ्तीशों के लिए हमारे पीछे ही निकल पड़ेंगे। क्या अब्बा जी? लेकिन अब्बा जी, मुझे तो बताना चाहिए था ना कि फिलवक्त जामी कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं तो यही समझी थी कि वो कारोबार संभाल रहा है, आप दुकान पे नहीं बैठते तो वो बैठ रहा है, और आपने तो पूरा कारोबार ही बेच दिया, बताया ही नहीं। रईस को पता है। बेचने से पहले मैंने उससे मशवरा किया था, बल्कि उसने ही कहा था, क्योंकि कारोबार में नुकसान हो रहा था और इतनी दौड़ धूप मुझसे नहीं होती थी। पर इस बात को तो 2 साल हो गए। लेकिन अब्बा जी, मैं तो नहीं जानती थी ना। और आपने बेचते हुए कारोबार ये नहीं सोचा कि जामी क्या करेगा? उसके हवाले कर देते, वो अकेला संभाल लेता ना। अकेला बैठकर वो क्या करता? मेरे साथ बैठकर उससे कुछ नहीं हो रहा था। अकेला बैठता तो बेड़ा गर्क कर देता सारे कारोबार का। अब्बा जी, इन्हीं बातों की वजह से मेरा काम करने से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। पर हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं। बता देना अपनी सहेली के घर वालों को। और कोई काम करता है या नहीं करता, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी तो हर जरूरत पूरी हो रही थी और होती रहेगी। जी अब्बा जी, मैंने कही है ये बात यास्मीन को। शादी से लेके अब तक सारी तो जरूरतें पूरी कर रहे हैं ज़ेबा की, और ब्याह कर लाएं, ऐसी तो नहीं छोड़ देंगे उसे। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब्बा जी, ये जो अस्मा का मसला शुरू किया है ना जामी ने, बहुत गलत किया इसने। उस लड़की को क्या जरूरत थी घर आकर ज़ेबा से ऑल फॉल बकवास करने की? पता नहीं क्या कुछ कहकर गई है वो। मेरे हम